नमस्कार। बेतवा नदी की इस बेहद खास यात्रा पर आधारित इस एक्सप्लेनर में हम एक साथ मिलकर कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। सच कहूं तो बेतवा सिर्फ पानी की एक साधारण सी धारा बिल्कुल नहीं है। ये सदियों से बड़े बड़े साम्राज्यों को सींचने वाला एक जीता जागता कैनवास है। आइए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक और पारिस्थितिक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि एक अकेली नदी अपने भीतर मेसोलिथिक युग के इंसानों, पौराणिक देवताओं और गंभीर रूप से संकटग्रस्त डॉल्फिन के रहस्य समेटे हुए हैं? बिल्कुल। बेतवा की ये बहती हुई जीवन रेखा हजारों साल पुरानी मानव सभ्यता को एक बेहद नाजुक और खूबसूरत प्राकृतिक दुनिया से जोड़ती है। अगर हम इस नदी के रास्ते पर गौर करें तो इसकी शुरुआत विंध्य पर्वतमाला में 550 मीटर की ऊंचाई से होती है। यहां से निकलकर बेतवा यमुना नदी में मिलने से पहले मध्य भारत के ठीक बीचों बीच से 590 किलोमीटर का एक लंबा और शानदार सफर तय करती है। मालवा के पठार से होते हुए बुंदेलखंड के ऊंचे इलाकों तक यह सदियों से इस पूरे परिदृश्य की प्यास बुझाती आ रही है। अब जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो है इंसानों और इस नदी का इतना पुराना रिश्ता। नदी के उद्गम स्थल के पास ही यूनेस्को विश्व धरोहर भीमबेटका की गुफाएं मौजूद हैं। शुरुआती इंसानों ने यहां 700 से भी ज्यादा रॉक शेल्टर में हजारों चित्र उकेरे हैं। इन पेट्रोग्लिफ्स में हाथियों और मोरों जैसे प्राचीन जीवों को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। मतलब पाषाण काल से ही इंसान इस जीवनदायिनी पर निर्भर रहा है। जैसे जैसे हम नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ते हैं, नज़ारे बिल्कुल बदलने लगते हैं। ये पूरा बेतवा बेसिन विविधताओं से भरा पड़ा है। एक तरफ सागौन और साल के पेड़ों वाले शुष्क पर्णपाती वन है, तो दूसरी तरफ महुआ और जामुन की मिठास से भरे नम वन, और हाँ, बबूल की झाड़ियों वाले कांटेदार जंगल भी इसी समृद्ध बायोम का हिस्सा हैं। सच में ये वनस्पतियों और जीवों के लिए एक बहुत ही शानदार घर है। और सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, ये नदी कई संकटग्रस्त जीवों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह भी है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल पाए जाते रहे हैं। उरई हमीरपुर के हिस्से में दुर्लभ गंगा डॉल्फिन को तैरते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा पूरे बेसिन में इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल और घूंच जैसी अति संवेदनशील मछलियां भी इस नाजुक इकोसिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। अगर नदी के रेतीले किनारों पर जरा ध्यान से नजर डाली जाए तो यहाँ दर्ज की गई 45 पक्षी प्रजातियों में से कोई न कोई आसानी से दिख जाएगा। इन किनारों पर टहलते हुए संकट निकट श्रेणी के पक्षी या फिर गंभीर रूप से संकटग्रस्त भारतीय गिद्ध को देखना एक अलग ही रोमांच है, जो इस शांत जगह को अपना घर मानते हैं। चलिए अब प्रकृति की गोद से निकलकर मानव इतिहास के एक बेहद सुनहरे पन्ने की ओर चलते हैं। 16वीं शताब्दी में जब बेतवा बुंदेला राजवंश के ऐतिहासिक चरम बिंदु पर पहुंचती है तो हमारा सामना होता है ओरछा से। रुद्र प्रताप सिंह द्वारा बसाया गया यह मनमोहक शहर आज भी अपनी एक अलग वास्तुकला के साथ शांत से खड़ा है। ऐसा लगता है मानो बेतवा के किनारे समय यहाँ ठहर गया हो। ओरछा के जादू को समझने के लिए इसके रहस्यमयी किंवदंतियों में डूबना जरूरी है। क्या कभी हमने चुंगल चिड़िया का नाम सुना है? ये एक ऐसा पौराणिक बुंदेलखंडी पक्षी है जिसका सिर हाथी का और शरीर तेंदुए का बताया जाता है। कहते हैं कि ये 7 हाथियों को एक साथ उठा सकता था। ओरछा के दीवारों पर उकेरे गए इसके चित्र इस शहर के तिलिस्म को कई गुना बढ़ा देते हैं। ओरछा के डिजाइन का सबसे दिलचस्प पहलू इसका आर्किटेक्चर है। यह 2 बिल्कुल अलग शैलियों का एक बेहतरीन मिश्रण है। एक तरफ है बुंदेली वास्तुकला, मजबूत, किलेनुमा, ऊंचे चबूतरे और सरल बाहरी हिस्सों के साथ, और दूसरी तरफ है मुगल वास्तुकला की नज़ाकत, जटिल जाली का काम, सुंदर छतरियां और बड़े बड़े सुरुचिपूर्ण प्रांगण। इन दोनों का इतना शानदार संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। इस वास्तुकला के संगम का सबसे बेहतरीन और भव्य उदाहरण है जहांगीर महल। जुड़वा छतरियों और बारीक जालीदार काम वाला ये विशाल महल वीर सिंह देव ने बनवाया था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। क्या कोई यकीन कर सकता है कि इतना आलीशान और बड़ा महल एक मुगल सम्राट के लिए बनवाया गया था, जो यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए रुका था? जी हाँ, केवल एक दिन। महलों से महज कुछ कदम की दूरी पर वास्तुकला के कुछ और नायाब नमूने मौजूद हैं। चतुर्भुज मंदिर की विशाल, बिल्कुल किसी कैथेड्रल जैसी गुंबददार छतें सचमुच अवाक कर देती हैं। और दूसरी ओर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बड़ी ही रचनात्मकता के साथ धन की देवी लक्ष्मी के वाहन यानी एक उल्लू के आकार में डिजाइन किया गया है।
ये डिजाइन अपने आप में बेहद अनोखा है। ओरछा के चमत्कार सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है। राम राजा मंदिर की कहानी ही ले लीजिए। किंवदंती है कि रानी गणेश कुंवरी अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाईं और उसे अस्थायी रूप से अपनी शाही रसोई में रख दिया। लेकिन कुछ ऐसा ईश्वरीय हस्तक्षेप हुआ कि वो मूर्ति वहां से रत्ती भर भी नहीं हिली। आखिरकार उस रसोई घर को ही मंदिर में बदलना पड़ा। और यही कारण है कि आज भी ये इकलौती ऐसी जगह है जहां भगवान राम की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है। ओरछा की ये गहरी आस्था सिर्फ देवताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इंसानों को भी भगवान का दर्जा देती है। इसका जीता जागता सबूत है लाला हरदौल की बैठक। लाला हरदौल एक ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने अपने सम्मान की खातिर शहादत दे दी। उनके इसी अटूट सम्मान के कारण उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ और आज भी ये जगह एक पवित्र अभयारण्य की तरह पूजी जाती है। खैर, इन शानदार किंवदंतियों और प्राचीन इतिहास से वापस आज की सच्चाई पर लौटें तो तस्वीर थोड़ी चिंताजनक है। आज ये नदी गंभीर खतरों का सामना कर रही है। बड़े बांधों की वजह से जीवों के आवासों का विखंडन हो रहा है। अंधाधुंध रेत खनन ने नदी के आधार और नुकीले किनारों को नंगा कर दिया है। और तो और मंडीदीप से भोजपुर तक पानी की खराब गुणवत्ता और खनन कचरे ने बेतवा के अस्तित्व पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ये विकास की वो कीमत है जो हमारे इकोसिस्टम को चुकानी पड़ रही है। राजघाट और माता टीला जैसे बड़े बड़े बांध नदी के स्वाभाविक बहाव में एक बड़ी दीवार बन गए हैं। इस वजह से टोर और गूंच जैसी प्रवासी मछलियां अपने प्रजनन वाले स्थानों तक नहीं पहुंच पाती। नतीजा आनुवांशिक अलगाव और इन प्रजातियों की आबादी में बहुत तेजी से आ रही गिरावट। ये सच में एक खतरे की घंटी है। महलों के वैभव और कंक्रीट के इन बड़े अवरोधों के बीच से बहती बेतवा आज एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। आने वाली पीढ़ियां इसकी हजारों साल पुरानी विरासत और इसके बेहद नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के बीच संतुलन कैसे बनाएंगी? ये एक ऐसा विचार है जिस पे हम सबको गंभीरता से सोचना होगा। तो बेतवा की इस शानदार यात्रा वाले इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये सफर बेहद यादगार रहा होगा।